नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 12 से 32 तक अनुच्छेद याद करने हैं। और मूल अधिकार सबका एक एक फंडामेंटल, मतलब एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। देखिए, मूल अधिकार भाग 3 में है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। थोड़ी सी डिटेल आप अपनी किताब से पढ़ लीजिए, उसके बाद बिल्कुल आसान। सामान्य स्वतंत्र सोच से संस्कृति का उपचार किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब दिए गए थे तब 7 थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचार। कुल मिला के कितने हैं? 6। 31वां गायब है। जो 31वां गायब है तो 300 का में रख दिया गया है। मैं बता दूंगा आपको वो जब आगे पढ़ाऊंगा। संपत्ति का मूल अधिकार। अब याद करते हैं समानता। ये यूपीपीसीएस में 2018 में आया है। विधि ने रोज छूली उपाधि। आपके पड़ोस में विधि नाम की लड़की रहती है, उसने उपाधि, मतलब आपकी उपाधियां हैं, वो रोज छूती है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता 14 में रख दीजिए। अनुच्छेद 14 में देखिए, 12 का कंसेप्ट बना देता हूं, 13 का बताता हूं। 12 में राज्य दिया है। व्हाट इज स्टेट अकॉर्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ मूल अधिकार। मूल अधिकारों के लिए स्टेट की परिभाषा क्या है? यहाँ स्टेट का मतलब, राज्य का मतलब ये नहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वो तो पहले दिए हुए हैं अनुच्छेद 1 में। मतलब गवर्निंग बॉडीज भी राज्य के अंतर्गत आती हैं, ये बताया गया है। कौन कौन? नगर पालिकाएं, पंचायत, सब कुछ गवर्निंग बॉडी में आती, राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो राज्य की परिभाषा मूल अधिकार के लिए दी गई है 12 में। बाहरी राज्य 12 याद हो गया। 13 मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का रक्षक नियुक्त करता है। 13 हो गया। 14 में है विधि के समक्ष समानता। 15 में है धार्मिक आधार पर समानता। 16 में है रोजगार के अवसर में समानता। विधि हो गई, विधि के समक्ष समानता 14। धा से निकाला, धर्म के आधार पर समानता 15। रोजगार के अवसर में 16। छुआछूत का अंत 17। अनुच्छेद 17 से अनटचेबिलिटी है। वास्तव में अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद आपको याद रखना है 17 और 18 से ये तय किया गया है कि कोई भी उपाधि सरकार नहीं देगी। इवन यदि आप किसी लोकहित के कार्य पर हैं और विदेश से कोई आपको उपाधि मिलती है तो आपको इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये भी 18 में ही है, 18 के सब क्लॉज में। 18 हो गया। 14, 15, 12, 13 राज्य। 13 में 13 मूल अधिकार के रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। 13 से मूल अधिकार के रक्षक सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। 14 में विधि के समक्ष समानता, धर्म के आधार पर समानता, रोजगार 16 में, छुआछूत 17 में, उपाधि 18 तक याद हो गया। 12 से 18 तक। अब बात करते हैं आप पुरानी पिक्चरों में एक एक्टर देखते होंगे, ज्यादातर विलेन। जंजीर में है प्राण। अभी दोषी प्राण गिरफ्तार होगा। ज्यादातर विलेन का रोल करते थे। अभी दोषी प्राण क्यों गिरफ्तार होगा? दोष किया उसने। दोष क्या किया है? जबरदस्ती बालकों से काम कराता है। 18 तक हो गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में। 19 के सब क्लॉज में आपको अभी याद कराऊंगा। 19 के सब क्लॉज भी याद करने हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें दी हुई है? 19 में। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में। इसका दायरा बहुत लंबा है। ये अभी हाल फिलहाल में ही जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिला है वो भी अनुच्छेद 21 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, दोष सिद्धि 20, प्राण गिरफ्तार होगा, विभिन्न दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक 22, जबरदस्ती, और इसी में यह है वो न्यायालय में 24 घंटे में प्रस्तुत करना पड़ेगा। जबरदस्ती, अच्छा, प्राण क्यों गिरफ्तार होगा? जबरदस्ती बच्चों से काम कराता है। बलात्श्रम पर प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 से। बालकों के 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के काम पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 24 से। दोबारा एकदम समझते हैं। अभी दोषी प्राण गिरफ्तार होगा, जबरदस्ती बालकों से काम कराता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, विभिन्न दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक 22, जबरदस्ती बलात्श्रम 23, बालकों के नियोजन पर रोक 24। अब क्या है, पंडित जी आपके यहाँ आते ही होंगे, धर्म का प्रबंध तो वही करते हैं। पंडित जी आपके यहाँ किसी न किसी बहाने जरूर आते हैं, किसी की बात पे हम जरूर बुलाते हैं पंडित जी को। पंडित जी धर्म के प्रबंध पर कर मत लगाओ। कर क्यों लगा रहे हो? धार्मिक शिक्षा के लिए। पंडित जी धर्म के प्रबंध पर कर मत दो, धार्मिक शिक्षा के लिए। पंडित जी से अर्थात 25 में अनुच्छेद से शुरू करना है। और देखिए 25 का उल्टा जस्ट याद कीजिए, बामन आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आएगा। बामन 25 में क्या है? धर्म का अंतःकरण। प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वतंत्र है किसी भी धर्म के अंतःकरण के लिए, धर्म को मानने के लिए।
अब 25 में क्या है, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में क्या है, धर्म का प्रबंध, धार्मिक कार्यों का प्रबंध आप कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक कार्य का प्रबंध आप कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 में है। 27 में क्या है कि कोई भी धार्मिक कर, इवन कर की जो परिभाषा है वह भी 27 अनुच्छेद में ही, अनुच्छेद 27 में ही दी गई है। धार्मिक कर आपसे राज्य नहीं लेगा, यह वर्णन किया गया है 27 में। धार्मिक शिक्षा, राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक अगर शिक्षा दी भी जा रही है तो उसमें उपस्थिति से स्वतंत्रता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 28 में। 29 में है दुर्बल वर्ग और 30 में है दुर्बल वर्ग अर्थात अनुसूचित या अल्पसंख्यक वर्ग कहिए आप इसे, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं, अल्पसंख्यक वर्ग के हित और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं 30 में। 31 खाली है और 32 में है रिट, उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 32 में है। दोबारा हम समझते हैं, 29 30 हो गए। रिट में क्या है, ये 5 प्रकार की रिट है, अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है इवन सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट के मामले में। अब मैं आपको 19 वाला अनुच्छेद और क्लियर करा दूं, इसका एफ गायब है, ABCD तो है, इसका एफ गायब है अनुच्छेद 19 का। तो देखिए ये कैसे होता है, अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज कैसे याद होते हैं, और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अगर आ गई इसमें क्या क्या शामिल है तो वो आप मेंस में भी कर पाएंगे। बोल शांति, बोल शांति अब बसेगी उनके संग आजीवन। बोल शांति उनके संग अब बसेगी आजीवन। शांति नाम की लड़की है, वो आप कह रहे हैं उससे उनके संग रहेगी अब जिंदगी भर। बोल, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, 19(1)(a), ठीक है। 19(1) का एक क्लॉज है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन ये है 19(1)(b). आवागमन, कहीं भी आ जा सकते हैं आप, आवागमन की स्वतंत्रता 19(1)(c). बसने, भारतवर्ष में कहीं भी बसने निवास करने की स्वतंत्रता 19(1)(d). उनके 19 से 19 निकालेंगे। और संघ, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता यह है 19(1)(e) में, 19(1)(e) में। और आजीविका, आजीविका चुनने की स्वतंत्रता, आजीविका चुनने की स्वतंत्रता यह है 19(1)(g) में। एफ गायब है, दिमाग में बस इतना रखना है कि 19(1) का एफ क्लॉज और 31 अनुच्छेद मिलाकर ये दोनों यहां से निश्चित कर 300 काम में पहुंचा दिए गए हैं। बोल शांति उनके संग अब बनेगी, अब बसेगी जीवन भर, ये तो रहा 19 के सब क्लॉज। अब दोबारा वहीं पहुंचते हैं। विधि ने रोज चूली उपाधि, पंडित जी अभी दोषी प्राण गिरफ्तार होगा, जबरदस्ती बच्चों से बालकों से काम कराता है। पंडित जी धर्म के प्रबंध पे कर मत लगाओ धार्मिक शिक्षा के लिए, ठीक है। अब अगली बात 29-30 हो गया। 32 में यह है रिट, उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। और 19 का यही है, बोल शांति उनके संग अब बसेगी जीवन भर। अब हम पहुंच गए हैं, इसके बाद हम नीति निर्देशक तत्व करेंगे और इसके बाद करेंगे अनुसूचियां, आपको मुझे याद करानी है। ये आप एक बार पढ़ेंगे जरूर और नोट्स जरूर बनाएंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।